बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज गाइस मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त, क्योंकि शलजम बहुत अच्छे आए हुए हैं आजकल। और ये क्या नाम, मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ। ये बहुत से तो विलायती शलजम होते हैं ना, पालक के साथ बनाते हैं, वो भी बनाते हैं हम लोग, बहुत कम बनाते हैं, थोड़े ज़रा मीठे होते हैं वो। तो हम ये बनाते हैं शलजम, पत्तों वाले शलजम है ये, और ये बहुत ज़बरदस्त बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो ये मैं बना रही हूँ आज। तो ये मैंने प्याज ले लिए, टमाटर, हरी मिर्चें हैं ये मैं भूनते में डालूँगी। तो मैंने सारी चीज़ें एक साथ निकालनी है दिखाने के लिए। तो ये मैंने 2 अदद प्याज ली है, 1 पोथी लहसुन की ली है, और तकरीबन 1 किलो शलजम है ये, पत्तों वाले शलजम है ये। और ये बहुत फसल है ना, इसकी मौसम है आजकल इसका। तो ये बस सब्ज़ियाँ, सर्दियाँ हैं ना, तो चुकंदर, शलजम, गोभी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं आजकल, देख के ही अच्छा लगता है। तो मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ, खैर ये मंगवाती हूँ। तो ये है कि ना, बहुत सब्ज़ी देख के ही अच्छी लगती है, सर्दियों में तो हरी हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो ये है कि बस ये शलजम गोश्त बना रहे हैं हम आज। और मेरा तरीक़ा देखिएगा, मैं किस तरीक़े से बना रही हूँ, मैं किस तरीक़े से चढ़ा रही हूँ। मैं गोश्त ना सोन के चढ़ाती हूँ, मैं सारे मसाले वसाले डाल के, शलजम वगैरह सब डाल देती हूँ, मैं ऑयल भी डाल देती हूँ, सब डाल के मैं हल्के चूल्हे पे रख देती हूँ। तो ये पकता रहता है, गोश्त भी इतना अच्छा गल जाता है, और हमारे शलजम वलजम बहुत अच्छे गल जाते हैं। और फिर मैं इसको एंड में भून के हरी मिर्च डाल देती हूँ। तो इतना ज़बरदस्त सालन बनता है ये, इतना अच्छा शलजम गोश्त बनता है हमारा कि बस पहले के लोगों के हाथ में कुछ जायका भी होता था। आजकल तो बस झटपट जल्दी जल्दी बनाती हैं, और मसाले भी जो जो नहीं डालने होते हैं वो डाल देती हैं। हमारा तो ये होता है ना कि जो मसाला डलना है, जो हम डालते थे शुरू से वही डालते हैं, मज़ीद और ना एक्स्ट्रा मसाले वसाले मैं नहीं डालती ना, मुझे अच्छे लगते हैं। जिस चीज़ में जो चीज़ डलती है ना, मैं वही डालती हूँ, मैं फ़ालतू कोई चीज़ नहीं डालती, क्योंकि मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, उसका जायका, उसका टेस्ट अलग हो जाता है फिर। तो इसलिए मैं और चीज़ें नहीं डालती। जो चीज़ें हम डालते हैं ना शुरू से, जो चीज़ बनाते हैं, तो वो जो चीज़ें डलती हैं वही डालते हैं हम, एक्स्ट्रा मज़ीद चीज़ें नहीं डालते कि बढ़ाने के लिए हम ये भी डाल दें वो भी डाल दें। तो नहीं, उस चीज़ का ना जायका ही ख़राब हो जाता है, जायका ही अलग हो जाता है उसका फिर। तो ये है कि मैं देखें प्याज कट कर रही हूँ ये, और मैं प्याज कट करके लहसुन छीलूँगी, फिर मैं टमाटर कट करूँगी, और फिर मैं चुकंदर काटूँगी। तो ये है कि बस दुआ करें मेरे लिए भी कि अल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मुझे तो 5 साल हो जाएंगे। मेरी बहनों, मुझे मतलब ये है कि ना, मेरी हेल्प करें आप लोग, और मेरे ना सब्सक्राइब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करें, मुझे शेयर करें, मुझे लाइक करें मेरे चैनल को। और ये है कि ना, बस जो मेरी बहनें मुझे करती हैं, और जो सब्सक्राइब करती हैं, लाइक करती हैं, शेयर करती हैं, तो ये है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और ये कि बस अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सबको कामयाब करे। मैं तो कह रही हूँ नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 2026 शुरू हो चुका है, तो शुरू हो जाएगा, एक दिन रह गया है, आज 31 तारीख़ है। तो ये है कि बस अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए, सबके लिए खुशियाँ लाए। तो ये है कि बस 2026 शुरू हो गया हैगा, और ये अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए, सबके लिए नया साल खुशियाँ लाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी तरक्की हो, जो मतलब हमारे जो गैस के मसले, जो बिजली के मसले हैं, परवरदिगार ये हल कर दे। हम लोग तो, हमारे इलाके में तो ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। ये अल्लाह सब हमारे लिए आसानियाँ कर दे, और जिन जिन के नहीं है ये चीज़ें, जो मसले हैं जिन जिन के, अल्लाह ताला सबके ही मसले हल कर दे। परवरदिगार नया साल खुशियाँ लेकर आए सबके लिए, और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मैं लहसुन छील रही हूँ अब। तो ये है कि ना, बस मैंने कहा चुकंदर शलजम गोश्त बना लेते हैं आज। तो मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ ये, और मैंने कहा मैं अपनी साल की मुबारकबाद भी दे दूँ अपनी बहन भाइयों को, सबको साल की मुबारकबाद भी दे दूँ। ये नया साल शुरू हो चुका है, बस ये अल्लाह ताला बहुत अच्छा साल आया हमारे लिए, सबके लिए, सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल आए, ये खुशियों वाला साल आए। ये अल्लाह ताला सबको हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बना दे। अल्लाह ताला हम सब अल्लाह की इबादत करें, अपने अल्लाह को याद करें,
करें, या अल्लाह तू बस सब पे अपना करम कर दे, सब पे अपना रहम कर दे, या अल्लाह तू बस सबकी मुश्किलें आसान कर दे, सबकी परेशानियां दूर कर दे मेरे मालिक। बस यही दुआ है अल्लाह ताला से। तो ये है बस ना, मेरे नवासा नवासी बैठे हुए हैं मेरे पास ही, और मैं ये काट रही हूँ और सब वो बातें कर रहे हैं सब। नानी हो गया, नानी हो गया, यूँ के नानी से बहुत ज़्यादा बच्चे अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं नानी से। दादी से भी बहुत ज़्यादा करते हैं, नानी और दादी दो ही तो रिश्ते हैं ज़्यादा अहम बच्चों के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा नानी और दादी से बच्चे बहुत करते हैं। तो ये है कि ना बस ये बस बच्चे ना बहुत खुश होते हैं, नानी नानी हर वक्त नानी, बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो ज़ाहिर है ये मेरे तो बेटे बड़े हैं ना, मेरे पोता पोती माशाल्लाह बड़े हो गए, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, लेकिन मेरी बेटियां छोटी हैं ना, तो बाद में शादियां हुई हैं। तो मेरी बेटियों के मेरा नवासा नवासी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं अभी नवासा नवासी मेरे। तो ये है कि पोता पोती तो मेरे माशाल्लाह बड़े हैं, जवान भी हो गए, लेकिन नवासी नवासा मेरे बहुत छोटे हैं। तो ये है कि बस जो मैं जब बनाती हूँ ना, कुछ भी पकाती हूँ ना, तो मेरे नवासा नवासी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि नानी बनाएंगी आज। तो मैं बस कभी कभी बनाती हूँ ना, मैं तो कभी कभी कुछ बना लेती हूँ, बाकी ज़्यादातर तो मेरी बच्चियाँ करती हैं, मेरी बहुएँ करती हैं, मैं तो करती ही नहीं हूँ कुछ भी। तो ये है कभी कभी कोई रेसिपी डालनी होती है ना, तो फिर मैं वो डाल लेती हूँ, फिर मैं वो पकाती हूँ। तो मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, मेरे बड़े बच्चे भी खुश होते हैं मेरे, और मेरे नवासा नवासी भी, पोता पोती भी सब खुश होते हैं कि आज दादी बना रही हैं खाना, नानी बना रही हैं। तो बस यही तो रिश्ते हैं, इन्हीं में तो मज़ा है इन रिश्तों में। और ये कि ना घर का बड़े बूढ़े ज़रूर होना चाहिए, क्या तो नानी दादी जो भी हैं बड़े बूढ़े होना चाहिए, उस घर में रहमतें बरकतें होती हैं जिस घर में बड़े बूढ़े हों, और जिसमें नहीं है तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो तो ज़ाहिर है। बस तो ये है कि मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, मेरे बच्चे, अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे, अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये मैं टमाटर कट कर रही हूँ। बस ज़रा सी रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी, बस ये है कि ना वैसे सर्दी है नहीं, मौसम अच्छा हो रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। जैसे जो सर्दी होती है वो सर्दी है नहीं अभी, और आगे पता नहीं हो या ना हो, कुछ कह नहीं सकते। और अब के तो रमज़ान में मुझे लग रहा है मौसम अच्छा ही होगा रमज़ान में भी, क्योंकि अब रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, अब एक डेढ़ महीना रह गया, बस रमज़ान भी आ जाएंगे। और ये है कि बस जल्दी जल्दी दिन जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अभी जुमा आया था, फिर जुमा आ गया, फिर जुमा आया था, फिर इतवार आ गया। बस यही है कि बहुत जल्दी जल्दी दिन जा रहे हैं आजकल, इतनी जल्दी जल्दी कि पता ही नहीं चल रहा है कब सुबह होती है, कब शाम होती है, बस कब रात होती है। बस यही हो रहा है आजकल, ये कि बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जल्दी जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये है कि बस मैं जैसा बना रही हूँ ना, इस तरीक़े से बनाना शलजम गोश्त, यूँ कि आजकल तो लोग भून के चढ़ाते हैं ना, तो हमारा जो पहले का तरीक़ा है ना, हम तो उसी तरीक़े से, और मैं बनाऊँगी भी हांडी में। मैं हमारे तो पहले सिल्वर के पतीलियों में बनाते थे, स्टील की पतीलियों में, लेकिन मैं अब बनाऊँगी हांडी में, ये हांडी में बनाऊँगी मैं। और ये इतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका कि बस कुछ हद ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। तो मैं हांडी में बनाऊंगी। मैंने टमाटर भी कट कर लिए, और ये भूनते मैं हरी मिर्च डालूंगी। तो मैंने निकाल ली थी कि घड़ी घड़ी फ्रिज खोल के निकालना पड़ती हैं चीज़ें, तो मैंने एक साथ निकाल ली थी। तो ये है कि ना मैं ये सब निकाल ली। अब मैं शलजम कट करूँगी, शलजम काटूँगी मैं, और फिर मैं हांडी में सब चीज़ें साथ डाल के चढ़ा दूँगी। ये सब चीज़ें डाल दूँगी मैं उसमें, मसाला वसाला पूरा, तो मैं सब चीज़ें साथ डाल दूँगी इसमें मैं। और ये है कि ना बस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट्स तो आप लोग करते ही नहीं हैं। आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मैं कैसा बनाती हूँ, कैसा पकाती हूँ, तो कमेंट्स करके बताया करें, और मुझे मशवरा दिया करें कि मैं कैसा बना रही हूँ, कैसा है। वैसे ये कि हम लोग तो बहुत पुराने पका खाना पकाते हैं, ज़ाहिर है छोटी छोटी उम्र में खाना पकाना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। तो हम चटनी भी पीसते हैं, तो उसमें भी बड़ा जायका आता है, बड़ा टेस्ट आता है, उसमें भी बड़े बच्चे खुश होते हैं, कहते हैं अम्मी आप जैसी चटनी तो ये लोग पीसती नहीं है, जैसे आप पीसती थी, आपकी जो चटनी में जायका था वो है ही नहीं। तो ज़ाहिर है हम लोग तो बहुत, ज़ाहिर है छोटे छोटे उम्रों में हमने खाना पकाना सीख लिया था, तो जो हम लोगों के हाथों में टेस्ट है, तो वो ज़ाहिर है बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चे कहते हैं अम्मी पका रही हैं, तो फिर ज़ाहिर है बहुत शौक़ से खाते हैं वो लोग।
तो यह है शलजम गोश्त, चुकंदर गोश्त, गोभी गोश्त। मेरे शौहर भी बहुत शौक़ से खाते थे चुकंदर शलजम गोश्त, ये ना बहुत ज़्यादा पकवाते थे, जबकि बच्चे इससे खुश नहीं होते। थोड़ा मामूली सा खारापन आता है इसमें, हल्का सा, तो बच्चों को पसंद नहीं है शलजम गोश्त ज़्यादा ना, बच्चे शौक़ से नहीं खाते। लेकिन मेरे शौहर तो बहुत शौक़ से खाते थे, और हमारे जितने भी बड़े हैं ना हमारे यहाँ सब खाते हैं शौक़ से शलजम गोश्त, गोभी गोश्त। यही मौसम है, फसल की सब्ज़ियाँ हैं यही, तो बस यही अच्छी लगती हैं। गर्मियों में तो कुछ ख़ास सब्ज़ी होती ही नहीं है, तो ये है सर्दियों में अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं, जैसे इंसान गाजर गोश्त बना ले, शलजम गोश्त, चुकंदर गोश्त है, लौकी गोश्त है, ये बहुत अच्छी बनती हैं चीज़ें। और सब्ज़ियाँ तो खानी चाहिए, कहते हैं सब्ज़ियाँ तो बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ तो गोश्त में डालें। तो ये है कि बस मैं बता रही हूँ ना, मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ ये। और ये अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को पसंद आए, जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मुझे बताएं, ताकि मैं भी देखूं कि आप लोगों का क्या तरीक़ा है बनाने का। तो ये शलजम ना बहुत ज़्यादा बड़े थे, मुझसे कट नहीं रहे थे, तो मैं उसको काट रही थी, बहुत ज़्यादा बड़ा शलजम है। तो ये है कि बस अभी मैंने कहा ये शाम हो गई थी, तो मैंने कहा ये असर की नमाज़ बाद में पढ़ूंगी, मैंने कहा जल्दी से ये सब्ज़ी काट के ना हल्के चूल्हे पर रख दूंगी, ये पकता रहेगा तो फिर मैं असर की नमाज़ अदा करूंगी। तो मैं असर की नमाज़ अदा करूंगी, और मेरी बेटी भी ज़ाहिर है, मैं भी, हम दोनों ही हंडिया चढ़ा के, तो फिर वो कहने नहीं अम्मी मगरिब के बाद चाय बनाऊंगी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं चाय बनाऊंगी। तो आज पकौड़ों का इरादा था, बच्चे कह रहे थे कि ना आज थोड़े पकौड़े बना लें आलू के। वैसे तो कुछ ना कुछ चाय में शाम में ना, कभी वो बर्गर बना लेती हैं, कभी समोसे, कभी रोल, मतलब वो मंगा के रख लेती हैं, तो वो ज़ाहिर है बच्चों को शाम में चाय में वही फ्राई करके दे देते हैं सब। लेकिन आज इरादा किया है पकौड़े बनाएंगे, तो थोड़े से आलू के और पालक के पकौड़े बनाएंगे हम अभी ज़रा। तो ये सब्ज़ी वब्ज़ी कट जाए किचन में जाके ना, तो फिर हम थोड़े से पकौड़े बनाएंगे आज बच्चों को चाय के साथ पकौड़े देंगे आज हम। तो ये है कि बस शलजम काट रही हूँ मैं ये, और ये बस मेरी सब्ज़ी कट जाए तो बस कमेंट्स करें, मुझे बताएं ये कि ना मैंने किस तरीक़े से सब्ज़ी बनाई है, आप लोग किस तरीक़े से बनाते हैं। और ये है कि बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूल की, आजकल बच्चे बहुत देर से उठ रहे हैं, सबकी छुट्टियां हैं, 10 दिन की सर्दियों की मौसम में सरमा की छुट्टियां पड़ती हैं, तो छुट्टियां हैं बच्चों की आजकल, तो बच्चे बहुत देर से उठते हैं आजकल तो। और ये है कि बस फिर स्कूल खुल जाएंगे तो फिर बच्चे जाएंगे सब स्कूल। अभी तो छुट्टियां हैं तो बच्चे आराम से उठते हैं, आराम से नाश्ता करते हैं। तो मैं ये है कि आजकल ना मैं ऊन का बना रही हूँ, तो मैंने कहा मैं उनका गजरे बना रही थी, तो अब मैं कैप बना रही हूँ, की चैने बना रही हूँ। और ये जो मैं देखती रहती हूँ ना, इस पर मोबाइल पे आता रहता है, तो मैं वो चीज़ें अब मैं देख के बना लेती हूँ। ज़ाहिर नमाज का टाइम होता है, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तस्बीहें पढ़ लेती हूँ, फिर मैं क्या करूँ, सोती होती तो हूँ नहीं मैं दिन में, तो फिर मैं ये चीज़ें अपने लेके बैठ जाती हूँ। तो फिर मैं ये चीज़ें बना रही हूँ, मैंने पहले गजरे बनाए थे और अब मैं कैप बना रही हूँ, जो लड़कियाँ पहनती हैं कैप, ऊनी कैप बना रही हूँ मैं, की चैने बना रही हूँ मैं, और जो सर में पोनियाँ लगाते हैं वो बना रही हूँ मैं। तो बस ये है कि ना मैं वो बना रही हूँ, मैंने कहा टाइम तो पास हो जाए कुछ। और मेरे शौहर की बरसी भी आ रही है, इस चाँद के हिसाब से रजब की 29 तारीख को मेरे शौहर की बरसी है। तो ये है कि कुरान शरीफ भी ख़त्म करना होता है, मेरी बेटियां भी है कि कुरान शरीफ ख़त्म कर रही हैं, और मैंने भी लगाया 10 सिपारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, 20 सिपारे रह गए, तो वो भी पढ़ना होते हैं मुझे सिपारे भी, क्योंकि ज़ाहिर है क्या करें, पढ़ के ही इंसान बख्श देता है और क्या है बस। तो मैं कुरान शरीफ भी पढ़ रही हूँ मैं, और मेरी बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं, हम सब पढ़ के बख्श देंगे उनको, फातिहा दे देंगे। ज़ाहिर है जो भी हमारी जो हैसियत है, जो भी है हमारी, तो हम ये ना बरसी आ रही है हमारे शौहर की, अब शलजम काट रही थी मैं, शलजम कट जाएंगे तो फिर ये कि ज़रा देर में कटते हैं ना, सब्ज़ी जो है बहुत देर में कटती है ये, तो मैं काट रही थी शलजम। तो ये मैंने सब्ज़ी काट ली थी, तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो ये मैं हांडी में बनाऊँगी। ये मैं तकरीबन आधा किलो गोश्त है और 1 किलो शलजम है, ये मैंने धो के गोश्त हांडी में डाल दिया है ये। और ये सब्जियों के लिए गोश्त भी ना थोड़ा ज़रा चिकना लेना होता है ना, आधा चिकना हो ज़रा, तो ये गोश्त बहुत अच्छा है हमारा, आधा किलो गोश्त है, ये मैंने धो के हांडी में डाल दिया है। और अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, तो मैं सौंध के चढ़ा रही हूँ ये,
वैसे तो खैर बहुत से लोग भून के भी चढ़ाते हैं, लेकिन मैं सोन के चढ़ा रही हूँ। ये मैंने हमारा ये चमचा भी छोटा है ना मसालों का, तो 3 चमचे मैं डालूँगी मिर्चों के। ये पिसी हुई मिर्चें डाल रही हूँ मैं 3 चमचे, और धनिया पाउडर बहुत कम डालते हैं तो इसलिए मैं 1.5 चमचा डालूँगी। 1.5 चमचा मैं धनिया पाउडर डालूँगी और हाफ़ चमचा मैं हल्दी डालूँगी। हल्दी बहुत ज़रूरी है डालनी, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियाँ भी हैं और फिर आजकल घुटनों का मसला बहुत है, हड्डियों का मसला बहुत है, तो ये कि हल्दी बहुत ज़रूरी है डालनी। ये मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर दिया इसमें। और ये मैंने जो प्याज काटी थी 2 अदद प्याज, 1 पोथी लहसुन की, ये भी डाल दी मैंने, इसमें ऐड कर दी। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। जो मैंने 3 अदद टमाटर काटे हैं वो डाल दूँगी। टमाटर कट किए हैं मैंने 3 अदद, वो भी ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं मतलब ये सब सोन के चढ़ा रही हूँ मैं ना। और ये मैं अब सब्ज़ी धोऊंगी। मैंने शलजम जो काटे थे ये भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी, सब साथ चढ़ा रही हूँ मैं। और देखिएगा इतने ज़बरदस्त बनते हैं, इतने ज़ायक़ेदार बनेंगे शलजम गोश्त ये, कि मैं सब चीज़ें सोन के चढ़ा रही हूँ। मैं हांडी में बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैं सब चीज़ें, ऑयल भी डाल दूँगी इसमें मैं भी, और ये शलजम भी डाल दूँगी। और फिर मैं हल्का चूल्हा करके इसका कैप लगा दूँगी। फिर देखिएगा कितनी अच्छी सब्ज़ी बनती है हमारी शलजम गोश्त। ये मैं धो के शलजम भी ऐड कर रही हूँ इसमें, और मैं अब इसमें ऑयल डालूँगी। ये शलजम भी ऐड कर दिए मैंने इसमें। हांडी में सब्ज़ी बनाने का, दाल बनाने का जायका ही और है, बात ही कुछ और है। इसमें ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है हांडी में बनाने से। तो ये मैं बहुत कोशिश में लगी हुई थी कि मुझे हांडी मिल जाए, तो ये हांडी आ गई है। तो अब मैं इसमें ज़्यादातर इसमें ही खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो ये है कि मैं 3 चमचे ऑयल डालूँगी, 3.5 चमचे ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो ये है कि आप लोग भी ट्राई करें, बनाएं शलजम गोश्त जिस तरीक़े से मैंने बनाया है, इस तरीक़े से बनाएं, और फिर आप देखें कि कितना अच्छा बनता है ये। तो मैंने 3.5 चमचे डाले हैं ये ऑयल के। मैं कम वम ऑयल नहीं डालती, मैं सही डालती हूँ, ताकि जब तक सालन में रोगन नहीं होगा, तार नहीं होगा, तो सालन में कैसे टेस्ट आएगा, कैसे जायका आएगा। शक्ल जो अच्छी होगी सालन की तो खाने को भी दिल चाहेगा। तो ये है कि ये बस मैंने ऑयल भी डाल दिया इसमें, और अब मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 2 गिलास पानी डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि ये सब्ज़ी भी अपना पानी छोड़ेगी, टमाटर गोश्त सब अपना पानी छोड़ती हैं चीज़ें ये। तो मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी इसमें बस ये। और अब मैं इसका कैप लगा दूँगी चमचा चला के अच्छी तरह ऊपर नीचे सब करके, और मैं इसमें कैप लगा दूँगी इसका। तो ये है, मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी इसमें, मसाले भी, पानी भी, ऑयल भी सब डाल दिया मैंने इसमें। अब कैप लगा दूंगी इसका, और ये पकता रहेगा। मैं असर की नमाज़ अदा करूंगी। तो ये अब हमारा शलजम गोश्त पक रहा है ये। और ये हमारे बच्चों की फरमाइश थी कि बेसन के पकौड़े बनाएं, तो ये मैं बेसन घोल रही हूँ ये। और ये मैंने मसाले जो पकौड़ों में डालते हैं, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, साबुत धनिया, नमक, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी ली है ये। और ये मैंने पालक के पत्ते काट लिए थोड़े से, थोड़ी प्याज है, हरी मिर्चें हैं, क्योंकि शाम को चाय में हमारे बच्चे कुछ ना कुछ खाते ज़रूर हैं। हमारी बेटी बनाती है कुछ ना कुछ, कभी सैंडविच बना लेती है, कभी समोसे बनाती है। माशाल्लाह बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है वो। तो ज़ाहिर है 5 बजे, 5:30 बजे चाय बनती है, तो कहने की नानी आप पकौड़े बनाएं। तो मैं बेसन घोल रही हूँ ये भी, और ये मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये देखें, ये मसाले मैंने बता दिया है ना, ये सब मसाले हैं, मैं ये ऐड कर रही हूँ उसमें। साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन है, कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक है। अब मैंने एक आलू, हमारी नवासी कह रही थी कि आलू के पकौड़े बनाएं, तो मैंने एक आलू भी काट लिया है, गोल गोल पीस काट लिए हैं उस आलू के। पालक कट कर लिए मैंने, और 2-3 हरी मिर्चें, और 1 अदद प्याज काटी है मैंने। तो ये मैं पकौड़ों में ऐड करूँगी ये थोड़ा सा पानी मैं ऊपर से डालूँगी, ताकि इसको ना आलू हम फ्राई करेंगे इसमें, आलू के पकौड़े। तो ये हम पकौड़े भी बना रहे हैं, ये चाय के साथ बच्चे खाएंगे। बच्चों की फरमाइश थी कि आज पकौड़े बनाएं, तो मैं पकौड़े बना रही हूँ। देखिए ये ऑयल, कढ़ाई रख दी है हमने चूल्हे पे, और ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर ये मैं आलू के पकौड़े डालूँगी। पहले तो आलू के पकौड़े,
तो ये है कि बस जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी ये है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मैंने कैसा बनाया, पकौड़े कैसे बनाए, शलजम गोश्त कैसा बनाया, आप लोग कैसा बनाते हैं, किस तरीके से चढ़ाते हैं, तो ये भी मुझे बताएं। आप लोग अपना तरीक़ा भी बताएं मुझे। तो ये है कि देखें, ये हम पकौड़े फ्राई कर रहे हैं, हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं कि पकौड़े खाएंगे, क्योंकि दोबारा रमज़ान की याद ताज़ा हो गई। रमज़ान में बनाते हैं पकौड़े, जल्दी जल्दी पकौड़े बनते हैं। आ रहा है रमज़ान भी, अब बहुत तेज़ी से आ रहा है, बस 1.5 महीना रह गया हैगा, रमज़ान भी आ रहे हैं। तो ये है कि रमज़ान की याद ताज़ा हो गई पकौड़े बनाने में। वैसे तो रमज़ान में ही ज़्यादा बनाते हैं लोग, आम दिनों में कहाँ बनते हैं पकौड़े वकौड़े, आम दिनों में तो कोई बनाता ही नहीं है, बहुत कम, कभी किसी ने बना लिए। तो ये आज हम बना रहे हैं पकौड़े आलू के, पालक के। तो अब ये एक साइड के सीख जाएंगे तो फिर मैं साइड बदल दूंगी इसका। इधर मैंने कहा था ये भी देख लूँ शलजम गोश्त का क्या हाल है। तो ये देखें कितना अच्छा पक रहा है ये। तो ये पहले तो हांडी में ही बनाते थे लोग बाग, पहले तो ये अरहर की दाल बनाए, इसमें इतनी अच्छी बनती है, हांडी में बहुत अच्छी बनती है अरहर की दाल, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें अरहर की दाल का। तो ये है कि बस आप लोग भी बनाएं, इसमें बहुत अच्छा बनता है ये। तो ये पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब आलू के पकौड़े हैं ये। तो बड़े साइज़ का आलू था, तो ये मैंने जो पीस काटे तो अच्छे खासे बड़े बड़े हमारे पकौड़े बन गए हैं ये आलू के। अब मैं निकाल रही हूँ उसको। तो ये आलू के और पालक के पकौड़े बनाए हमने, और दूसरे चूल्हे पे चाय रख दी बनने को। तो ये पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, देखें हमारे। ये मैं निकाल रही हूँ इसमें, ताकि इसका ऑयल सारा निकल जाए इसमें से, क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी बच्चों को पसंद नहीं है। तो ये मैं इसमें निकाल रही हूँ सब ये ऑयल। ये पकौड़े हमारे बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, क्योंकि रमज़ान से अब बनाए थे हमने। वैसे तो खैर हर चिकन और ये वो सब चीज़ें फ्राई होती रहती हैं, लेकिन ये पकौड़े फ्राई नहीं होते। तो ये पकौड़े हमने अब फ्राई किए हैं, तो बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बने थे ये हमारे पकौड़े। तो और अब पालक के बनाएंगी, क्योंकि मैंने तो एक ही आलू काटा था, क्योंकि इससे ज़्यादा अफरादी नहीं है, थोड़े से बस मेरे नवासा नवासी में और मेरी बेटी थे बस। तो ये कि बस थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे हमने पकौड़े। अब आलू पालक के पकौड़े तलेंगे। अब पालक है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, ये इसके फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं हम इसको। और ये है कि ना बस मैं वीडियो अपनी ना तीसरे दिन डालती हूँ, चौथे दिन, तीसरे दिन। मैं ज़्यादा वीडियो अब आ नहीं रही मेरी, क्योंकि ना बस बहुत कम वीडियो डाल रही हूँ मैं। तीसरे दिन, चौथे दिन एक वीडियो डाल देती हूँ मैं। और इतने मेरे ना सब्सक्राइबर, रिव्यूज़ इतने आ भी नहीं रहे, इस वीडियो में नहीं आ रहे। मैं रेसिपी की वीडियो है ना, इसमें बहुत कम व्यूज़ आने लगे। बहन भाई ज़्यादा ज़ाहिर कर ही नहीं रहे, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। मेरे बहन भाई मुझे कर ही नहीं रहे, सपोर्ट करें मुझे तो क्या है, अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। और ज़ाहिर है ना, एक हद होती है, 5 साल हो जाएंगे मुझे अब मई में, 5 साल। तो ज़ाहिर है मैं भी बस डाल रही हूँ, बस अल्लाह ताला कभी तो करेगा ना, कभी तो होगा ना मेरा भी मोनेटाइज चैनल। तो ये है कि बस अपने बहन भाइयों से दुआ है मेरी कि मुझे भी सपोर्ट करें और मेरी वीडियो देखा करें मेरा, और जो भी इसमें हो जो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मैं कैसी बना रही हूँ, क्या है। तो ये है कि बस पकौड़े हमारे बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, और चाय भी बन रही है, और हम ट्रॉली पे लगा देंगे अपना सामान सब, ये जो भी हम बना रहे हैं। तो ये है कि बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये है कि बस बच्चे फरमाइश कर देते हैं कुछ ना कुछ तो बना लेते हैं हम लोग।
बच्चों का ही ख्याल रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे जो कहते हैं ना, बच्चों का घर में ज़ाहिर चीज़ें होती हैं तो घर में ये इंसान बना लेता है बच्चों के लिए। तो ये पालक के बन रहे हैं, आलू के तो बना लिए थे, पालक के पकौड़े बन रहे हैं हमारे ये। और ये कुछ ना वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है ज़रा, क्योंकि मेरी नवासी ने बनाई थी। तो ये बड़े जो बनाती हैं ना मेरी पोतियाँ, तो ये ज़रा छोटे छोटे क्लिप बनाती हैं, छोटे छोटे। ये मेरी नवासी ने डाली है ना, तो बहुत लंबी हो गई मेरी वीडियो। तो ये हालांकि मैं बीच में से शॉर्ट निकलवा रही हूँ थोड़े थोड़े, लेकिन फिर भी बहुत लंबी हो गई माशाल्लाह। छोटी है ना, 7 साल की तो है, 8 साल की नवासी मेरी 7 साल की है देखा जाए तो। तो ये है कि ना मैं उसने ना बनाई तो वह लंबी बनाती रही वो। तो ये है कि ना मेरी वीडियो बहुत लंबी है, ये आप लोग भी कहेंगे कि बहुत बड़ी वीडियो डाली है ये मैंने। तो ये है कि बस वीडियो मेरी बन गई, मेरी नवासी ने बनाई है ये, और पहली दफ़ा बनाई है मेरी नवासी ने, ये छोटी सी तो है वो। तो इसने वीडियो बनाई है मेरी ये, और अब मैं इसको एडिटिंग की मैंने इसकी, और मैं अब इसको अपलोड करूँगी अभी। तो ये हम लोग ना ट्रॉली पे लगाएंगे सब अपने पकौड़े चाय सब। तो ये पकौड़े हमारे देखें बन चुके हैं, आलू के बनाए, पालक के, प्याज के बनाए, ये बन गए। ये मैं ऑयल को ना ज़्यादा से ज़्यादा निकालती हूँ कि निकल जाए ऑयल हमारा, पकौड़ों में ना रहे ज़्यादा। पकौड़े ना ऑयल पी लेते हैं ना, तो वो भी खाए नहीं जाते पकौड़े फिर ना। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ऑयल ना थोड़ा निकल जाए इसका। तो ये मैंने बस पकौड़े फ्राई कर लिए हैं, और अब ये क्या ना बस चाय भी बन गई है हमारी। और ये देखें आलू के पकौड़े हैं, और पालक के और प्याज के पकौड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रमज़ान शरीफ आ गए। तो ये है कि बस अब चाय आ जाएगी। ये देखें चाय भी आ गई, मेरी बेटी चाय लेके आ गई। और ये कि अब हम लोग बच्चों को देंगे, खाएंगे सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े बहुत अच्छे बने थे। पकौड़े खा के फिर चाय पी तो उसका जायका ही और आ गया। बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बने थे, अच्छे लग रहे थे। जैसे ना बीच में इंसान ऐसी बना ले तो अच्छे लगे थे पकौड़े बहुत ज़्यादा। बाज़ार से मंगाने को मंगा ले, लेकिन वो बात नहीं आती जो घर में इंसान बनाता है ना, वो बात नहीं आती। और देखिए हमारे इसका शलजम गोश्त का पानी खुशक हो चुका है। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। देखिए ऑयल ऊपर आ रहा है ना, इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह। भून के उसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। जिसका दिल चाहे खाए तोड़ के, जिसका दिल चाहे ना खाए। तो ये है कि हम साबुत हरी मिर्चें डाल देते हैं। ये मैंने हरी मिर्च डाल दी इसमें, और मैं अच्छी तरह इसको भूनूंगी। ये देखें भून रही हूँ मैं इसको। बहुत अच्छे शलजम गोश्त बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। और ये कि ना आप लोग भी ट्राई करें, अपने घर में बनाएं कि कैसा बनाया है मैंने शलजम गोश्त। यही मौसम है बनाने का, और मुझे दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।